विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए इंश्योरेंस को लेकर एक ऐसी बात सामने आई है जो पहली नज़र में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। भारत में मिलने वाले कुछ प्रोटेक्शन प्लान्स अपने कंट्री ऑफ रेजिडेंस के सिमिलर प्लान्स के मुकाबले 50 से 60% तक सस्ते हैं। अब जाहिर सी बात है कि एनआरआई अगर प्रीमियम में इतनी बड़ी सेविंग देखेगा तो पहला ख्याल यही आएगा कि फिर इंश्योरेंस विदेश से क्यों खरीदें, इंडिया से ही पॉलिसी ले लेते हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत ज़रूरी सवाल है, क्या सिर्फ सस्ता प्रीमियम देखकर इंडिया से लाइफ इंश्योरेंस खरीद लेना आपका सही फैसला होगा? क्यों इंश्योरेंस में असली कहानी प्रीमियम की नहीं बल्कि उस समय की होती है जब परिवार को क्लेम की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए आज इस वीडियो में यही चीज़ हम आपको डिटेल में समझाते हैं। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेकेड। विदेश में रहने वाले बहुत से इंडियंस की ज़िंदगी भले ही दूसरे देश में चल रही हो, लेकिन उनकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बड़ा हिस्सा आज भी इंडिया से जुड़ा होता है। माता पिता इंडिया में हैं, कोई घर या प्रॉपर्टी का लोन चल रहा है, फैमिली को पैसे भेजे जाते हैं या फिर फ्यूचर में इंडिया वापस आने का प्लान है। ऐसे में लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि इंडिया में पीछे रह गए परिवारों के लिए फाइनेंशियल सेफ्टी नेट भी बन जाता है। और यही वजह है कि एनआरआई के लिए इंडिया और कंट्री ऑफ रेजिडेंस में इंश्योरेंस खरीदने का फैसला थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। हाल ही के रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडियन प्रोटेक्शन प्लान्स कुछ एनआरआईज के लिए उनके कंट्री ऑफ रेजिडेंट में अवेलेबल सिमिलर प्रोडक्ट से 50-60% तक चीपर हो सकते हैं। हालांकि ये कोई फिक्स्ड डिस्काउंट नहीं है। एक्चुअल प्रीमियम आपकी एज, हेल्थ, स्मोकिंग स्टेटस, कवरेज अमाउंट और सबसे इम्पॉर्टेंटली आप किस कंट्री में रहते हैं, इन सब पर डिपेंड करता है। कई इंश्योरेंस कंट्रीज ऑफ रेजिडेंट के रिस्क के हिसाब से अंडरराइटिंग और प्रीमियम तय करते हैं। यानी कोई एनआरआई यूएस में रहता है और कोई दूसरे हाई रिस्क रीजन में, तो दोनों बिल्कुल सेम प्रीमियम दोनों को नहीं मिलेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल सिचुएशन समझिए। मान लीजिए आप दुबई, सिंगापुर या यूके या फिर यूएस में रहते हैं और आपकी फैमिली इंडिया में रहती है, आपकी सैलरी विदेश में आती है लेकिन हर महीने कुछ पैसा आप इंडिया भेजते हैं। ऐसे में अगर आपकी लाइफ को कुछ हो जाता है तो इंडिया में रहने वाले पेरेंट्स या फिर डिपेंडेंट्स को रुपए में मिलने वाला इंश्योरेंस पे आउट काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिन एनआरआईज की मेजर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंडिया में है उनके लिए इंडियन टर्म इंश्योरेंस फाइनेंशियली सेंसिबल हो जाते हैं। लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू भी है। अगर आपका पूरा परिवार आपके साथ विदेश में रहता है, बच्चों की पढ़ाई वहीं है, घर का मॉर्गेज वहीं है और आपके सारे मेजर एक्सपेंसेस फॉरेन करेंसी में हैं, तो सिर्फ इंडिया की पॉलिसी पर डिपेंड करना शायद आइडियल नहीं होगा, क्योंकि पॉलिसी का पे आउट आमतौर पर इंडियन रुपीज़ में होगा जबकि आपके परिवार की ज़रूरतें डॉलर, पाउंड या दिरहम या फिर किसी दूसरी करेंसी में हो सकती हैं। ऐसे में कंट्री ऑफ रेजिडेंट की लोकल पॉलिसी को भी कंपेयर करना ज़रूरी होगा और यही वजह है कि कई क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल सिचुएशन में इंडिया और अब्रॉड दोनों जगह का कवर कंबाइन करना ज़्यादा प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी माना जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एनआरआई होने का ये मतलब नहीं है कि आप इंडिया से इंश्योरेंस आसानी से बिना किसी एक्स्ट्रा प्रोसेस के खरीद लेंगे। पॉलिसी खरीदते समय पासपोर्ट डिटेल्स, वीज़ा स्टेटस, ओवरसीज एड्रेस, इनकम डॉक्यूमेंट्स और रेजिडेंसी से जुड़ी हर जानकारी मांगी जाती है। मेडिकल एग्जामिनेशन में इंश्योरर के रूल्स के हिसाब से इंडिया में आपके कंट्री ऑफ रेजिडेंट में हो सकता है। कुछ इंश्योरर वीडियो बेस्ड मेडिकल अंडरराइटिंग की सुविधा देते हैं, यानी पूरा प्रोसेस पहले की तुलना में काफ़ी आसान है। लेकिन एनआरआई एप्लीकेंट्स के लिए डॉक्यूमेंटेशन और अंडरराइटिंग रिक्वायरमेंट फिर भी अलग हो सकती है। और यहाँ एक और गलती है जो कई लोग कर देते हैं, पॉलिसी खरीदते समय प्रीमियम कंपेयर करना। ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। मान लीजिए इंडिया की पॉलिसी 50% सस्ती है लेकिन उसका कवरेज आपकी एक्चुअल फाइनेंशियल ज़रूरत से कम है, तो वो सेविंग आपके परिवार के लिए किसी काम की नहीं है। पहले ये कैलकुलेट करना ज़रूरी है कि आपके ऊपर कितनी लायबिलिटीज़ हैं, फैमिली को कितने साल का फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए और आपकी एब्सेंस में कितना पैसा होना चाहिए। उसके बाद प्रीमियम कंपेयर करें। एक और बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, अगर आप इंडिया में पहले से लाइफ इंश्योरेंस लेकर विदेश चले गए हैं तो सिर्फ एनआरआई बनने की वजह से पॉलिसी ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होगी। उदाहरण के लिए एलआईसी के करंट गाइडलाइंस के मुताबिक एग्जिस्टिंग इंडियन पॉलिसीज फॉरेन कंट्री में मूव करने के बाद कंटिन्यू कर सकती हैं, लेकिन पॉलिसी होल्डर को अपने इंश्योरर को एनआरआई स्टेटस और नया एड्रेस बताना होगा और एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे और फॉलो करना होगा।
तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एनआरआई को लाइफ इंश्योरेंस इंडिया से लेना चाहिए या फिर कंट्री ऑफ रेजिडेंस से। तो इसका जवाब ये है कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ डिपेंड करता है कि अगर आप डिपेंडेंट्स और लायबिलिटीज़ इंडिया में हैं तो इंडियन टर्म प्लान को ज़रूर कंपेयर करें, और अगर फैमिली और फाइनेंशियल कमिटमेंट्स विदेश में हैं तो लोकल कवर ज़्यादा रेलिवेंट हो सकते हैं, और अगर दोनों जगह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो दोनों मार्केट के कवर को मिलाकर देखना चाहिए। सेंसिबल यही होगा। आखिरी में एक बात याद रखिए कि इंश्योरेंस का सबसे सस्ता ऑप्शन ज़रूरी नहीं है कि आपकी फैमिली के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो। पॉलिसी खरीदने से पहले प्रीमियम के साथ कवरेज, क्लेम प्रोसेस, नॉमिनी की लोकेशन, पे आउट करेंसी, कंट्री ऑफ रेजिडेंट रूल और पॉलिसी की टर्म को ज़रूर चेक कर लें। तो अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।